Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. Today we will discuss our last state of matter, which is solid state. Let's start some few physical properties of solid state. As you already know about melting and freezing point, so we will discuss them briefly. Melting point is a point when any solid convert into liquid, and freezing point is the point when a liquid change into solid or sometimes gas directly change into liquid. So most of the solids have same melting and freezing point. Why they have same melting and freezing point? Because जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो उसी टाइम पे अगर हम उसको जब फ्रीज़ करें तो ऑब्वियसली जब हम उसको बैकवर्ड करेंगे तो तब वही सेम टाइम पे क्या होगा कि वो क्या करेगा, फ्रीज स्टार्ट होना चलेगा जब हम उसको ठंडा करेंगे. तो मोस्टली सॉलिड्स का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है. जैसे कि आप वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं. वाटर की जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट होना स्टार्ट होता है और 0 डिग्री ग्रेड पे जब जाता है तो जब हम उसको लो टेम्परेचर करेंगे तो वो फ्रीजिंग उसकी पॉइंट स्टार्ट हो जाता है. अभी हम जो मेन फोकस करेंगे वो है आपका सब्लिमेशन. सब्लिमेशन बेटा न्यू आपकी टर्म है. तो इसमें क्या होता है कि व्हेन सम सॉलिड ऑन हीटिंग, कि जब हम आपने अक्सर देखा होगा बेटा, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं वैसे तो वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है. लिक्विड से फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में. लेकिन कुछ सॉलिड्स को साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट स्टेट में चले जाते हैं लिक्विड स्टेट में जाने के बजाय. कि व्हेन सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इसकी बेस्ट एग्जांपल बेटा आपको मैं आपके घर में दूंगी कि आपने ये देखे होंगे बॉल्स घर में आपकी मदर ने कपड़ों के अंदर या वॉशरूम में भी रखे होंगे. इनको बेटा हम मॉथ बॉल्स भी बोलते हैं और इनको हम नेफ्थलीन बॉल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन बॉल. आप खुद बेशक घर में बेटा रखना, आप इसको रखोगे अपने किसी भी इसका एक बॉल अपनी अलमारी में या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक जगह रख लो, ताकि आप क्योंकि एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्ज़र्व करोगे कि कुछ दिनों बाद वहाँ पे आपको बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आएगा, ये मॉथ बॉल डिसअपीयर हो जाएगा. तो ये मॉथ बॉल क्यों डिसअपीयर हो रहा है, बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस. कि इसमें क्या हुआ है कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि कि डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. सो आपकी बुक में बेटा आयोडीन की एग्जांपल भी दी हुई है. आयोडीन की मैं अलग से आपको एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी सेंड कर दूंगी ताकि आपको मोर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. इसी तरह कुछ और आपके सॉलिड्स हैं, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड और इस तरह के, जो आपके क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं. एक और चीज़ बेटा कि आप अपने बेटा बुक भी खोलना, उसमें सेल्फ असेसमेंट में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट के नीचे कि एवरी सॉलिड हैज़ अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट. जी हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है. अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आपको याद होगा 4th चैप्टर में हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा था, NaCl के दरमियान और सीजियम क्लोराइड के दरमियान. आपने उनके अंदर का स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व किया था. तो बेटा इनके स्ट्रक्चर की वजह से, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से और इनके स्ट्रक्चर पैटर्न की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. और इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट भी दूसरे सॉलिड से डिफरेंट हो सकते हैं. लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया, सेम सॉलिड का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट तकरीबन सेम होता है. और मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली डिफर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ their intermolecular forces and nature of bonding in them. Let's discuss now the types of solids.
There are two types of solids, amorphous solids and crystalline solids. Amorphous means powder and crystalline means in the form of crystal or in specific shape. तो अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. amorphous solids, they have no 3D अरेंजमेंट. 3D मीन्स 3 डायमेंशनल. अब 3 डायमेंशनल बेटा क्या होता है? आप लोगों ने बेटा डायमेंशन पढ़े हैं ना? इधर मैं आपको बताती हूँ. एक्स और वाई प्लेन तो पढ़ा है ना. ये ये एक्स होता है और ये वाई होता है. तो ये तो 2 प्लेन है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक और प्लेन भी होता है, वो है आपका जी प्लेन. तो जी प्लेन को बेटा हम पेपर में से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वरना वो ये एक्स और वाई होता है और जी प्लेन इस तरह से होता है, ये बिल्कुल सामने ऐसे. ठीक है. तो ये जो 3 कहते हैं, अगर किसी भी सॉलिड की अरेंजमेंट अगर इन 3 डायमेंशंस में हो तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है. अगर इन 3 डायमेंशंस में ना हो, तो किसी 2 में हो या किसी एक में हो, तो वो अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं. तो इसलिए से अमॉर्फस सॉलिड में क्या है कि दे हैव नो 3D अरेंजमेंट, जबकि क्रिस्टलाइन दे हैव 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. इसी अरेंजमेंट की वजह से 3D अरेंजमेंट की ना होने की वजह से अमॉर्फस सॉलिड्स की स्पेसिफिक शेप भी नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 3D अरेंजमेंट की वजह से स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप होती है. अमॉर्फस सॉलिड्स की कंपैरेबल टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. बेस्ट एग्जांपल आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, NaCl की अरेंजमेंट, और आपने इसमें पढ़ा भी था कि इसका 801 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है. यानी इतने हाई टेम्परेचर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर क्यूबिक अरेंजमेंट. और आपने ये भी पढ़ा था कि दे हैव द अल्टरनेट अरेंजमेंट इन 1 क्यूब, कि एक तरफ अगर सोडियम है तो दूसरी तरफ क्लोराइड आयन होगा. जबकि इधर इनमें अरेंजमेंट बेटा तकरीबन थोड़ी बहुत सेम तो होती है, बट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, 1 प्लेन में रहती है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती. इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना इजी हो जाता है. इसलिए इनके ज़्यादातर क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. अब हम एक और स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, विच इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स.